ईस्टर्न आसाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज डिब्रूगढ़ ने एक पत्र मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा को लिखा है। इस पत्र में, इस ज्ञापन में उन्होंने डिब्रूगढ़ में जो व्यावसायिक समुदाय की समस्याएं हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की समस्याएं हैं, उसको हाईलाइट किया है। मुख्यमंत्री से मदद मांगी है, चाहे वो जीएसटी की समस्या हो या फिर वो दुकानें खुलने की जो समस्या है, अवकाश का जो दिन है उसकी समस्या हो, और साथ ही साथ डिब्रूगढ़ में जो विभिन्न दल संगठनों के द्वारा चंदे की समस्या है, चंदा कलेक्शन की समस्या है, उसको लेकर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है उस संदर्भ में लिखा है और मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करते हुए सहयोग की मांग की है। यहाँ पर एक बात विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा कि इस संदर्भ में एक न्यूज चंदा पर अल्फ़ा की सक्रियता को लेकर मैंने 2-3 दिन पहले की थी। उसके इंट्रो में अल्फ़ा की सक्रियता और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्य कुछ लोगों को, विशेषकर डिब्रूगढ़ के कुछ व्यवसायियों को, चैम्बर से जुड़े कुछ लोगों को ऐसा प्रतीत हुआ कि दोनों ओवरलैपिंग हो गए हैं, जिससे कुछ भ्रम की स्थिति हो रही है। तो मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो डिब्रूगढ़ में काम किया, बहुत सराहनीय काम किया। ऐसे समय में जब कि पूरे आसाम में व्यापारिक संगठन चुप होकर बैठे हैं, अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, व्यापारियों के हितों की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत साहसिक कदम इन्होंने उठाया है। इनके पत्र में कहीं भी किसी प्रतिबंधित संगठन का जिक्र नहीं है, वो काम सरकार का है और हमारा भी कहीं ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि किसी प्रतिबंधित संगठन के निशाने पर इनको लाया जाए या कोई भ्रम की स्थिति फैले। इन्होंने जो काम किया वो बहुत अच्छा काम किया और बहुत सुंदर काम किया है और ऐसा कार्य इन्हें करना चाहिए ताकि असम में व्यापार, वाणिज्य और इंडस्ट्री की स्थिति बनी रहे, प्रगति होती रहे, क्योंकि विकास के लिए व्यापार वाणिज्य का चलते रहना जरूरी है। ऐसा माहौल यहाँ पर तैयार करना जरूरी है जिसमें ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि डिब्रूगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने निभाया है। 1934 में ये संगठन बना है, करीबन 90 साल हो गए, 90 वर्षों से ये काम कर रहे हैं। यह भी बहुत बड़ी बात है और इस प्रकार का कार्य करते रहे। तो इस के माध्यम से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कहीं भी भ्रम की स्थिति न रहे। जो बातें मुख्यमंत्री को कही गई है उसमें स्थानीय संगठनों द्वारा चंदा प्रवृत्ति पर रोक लगाए जाने की मांग की गई है। उससे जो व्यापारियों में डर का माहौल होता है, व्यापारिक माहौल बिगड़ता है और व्यापार करने में दिक्कतें आती है, उसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। और एक अच्छी बात है कि इन्होंने बड़ी कड़ाई के साथ इस मामले को रखा है। जहाँ तक अल्फ़ा का जिक्र किया गया था, वो जोरहाट में एक जो पत्र व्यापारियों के बीच बटा था जिसमें अल्फ़ा ने क्रिप्टो करेंसी की भी मांग की थी, उस पत्र को लेकर या राज्य के विभिन्न जगहों पर जो संगठन की सक्रियता बढ़ी है और बीच बीच में व्यापारियों को या टी गार्डन्स में जो है डिमांड नोट्स भेजे जाने की जो खबरें हैं, उसका महज उद्देश्य उस बात को हाईलाइट करना था और प्रशासन तक ले जाना था। तो यहाँ किसी प्रकार का भ्रम या कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। सरकार को भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो मांगी रखी है उनको गंभीरता से लेना चाहिए और उन सारी बातों को जो है समाधान की दिशा में जो है एक रास्ता निकालना चाहिए, ताकि असम में व्यापार वाणिज्य का माहौल बने, निवेश आए, प्रगति हो, व्यापारी खुद को सुरक्षित महसूस करता रहे। नमस्कार, वंदे मातरम, जय आयोकम। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट।